नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय काम वाले शब्द क्रिया के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। हम समझेंगे कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का क्या संबंध होता है और क्रिया पर लिंग और वचन का क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम क्रिया के दो प्रकार, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, को सरल उदाहरणों के साथ सीखेंगे। अध्याय 10 काम वाले शब्द क्रिया। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तथा सहायक क्रिया का क्रम। किसी भी वाक्य को जब भी पूर्ण वाक्य कहा जाएगा जब उसमें क्रिया हो। और क्रिया कहाँ पर आती है, तो वाक्य का क्रम बताया गया है कि सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, फिर क्रिया आती है मुख्य क्रिया, फिर आती है सहायक क्रिया। अभी आप पढ़िए। अनुभव कर्ता, पुस्तक कर्म, पढ़ता है, पढ़ता क्रिया और है सहायक क्रिया, और उसके बाद विराम चिन्ह। चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। स्वामी बांसुरी बजा रहा है, डिम्पल गाना गा रही है, मोना नाच रही है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द से क्रमशः बजाने, गाने और नाचने जैसी क्रियाओं के किए जाने का बोध हो रहा है, मतलब कार्य का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ कार्य स्वयं हो जाते हैं। अब जैसे ऊपर है, बजा रहा है, गा रही है, नाच रही है, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं स्वयं होते हैं, जैसे पहाड़ों से झरना गिर रहा है और मनीषा दौड़ लगा रही है, राजा पूजन कर रहा है, वर्षा हो रही है। तो ये सब हैं क्रियाएं जो की जाती हैं, वो भी या हो जाती हैं, वो भी क्रिया कहलाती हैं। क्रिया पर वचन और लिंग का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदल जाता है। जैसे राजम गाना गा रहा है, मोना गाना गा रही है। स्वामी दिल्ली गया था, सिमर दिल्ली गई थी। नाना जी सो रहे हैं, नानी जी सो रही हैं। तो ये तो हो गया लिंग का प्रभाव। क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता है। यदि संज्ञा एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि संज्ञा बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन में आती है। जैसे मैं अब स्कूल जाऊंगा, हम सब स्कूल जाएंगे। लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं। वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। तो ये क्या है, इससे हमें क्या पता चला कि क्रिया एक विकारी शब्द है। उसमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु रूप होता है। मतलब क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे अ धातु है, ये इससे बनी क्रिया आना। बैठ क्रिया बनी बैठना। धातु खा क्रिया बनी खाना। खा भी क्रिया ही है, लेकिन यूज करने के अनुसार, जहाँ वाक्य में प्रयोग हो रही है उसके अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे खा का खाएगा भी बनेगा, खा रहा भी बनेगा, खाना भी बनेगा, इस तरह से। पी पीना, पिएगा, पीता है, ये चीज। उड़ उड़ना, सीखना। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे ये सामान्य रूप है। इसके अलावा काल के अनुसार भी इनके रूप चेंज होते हैं। जैसे आना, बैठना, खाना, पीना, उड़ना, सीखना, ये तो सामान्य रूप हो गए। काल के अनुसार, लिंग के अनुसार चेंज होते हैं फिर वो, तो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे मिलना, जागना, भागना आदि। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया वो होती है, जैसे ईशान पुस्तक पढ़ता है, तो जो ईशान करता, वो क्रिया क्या कर रहा है, पढ़ना। उस पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर, तो ये कर्म हो गया। रीना आइसक्रीम खा रही है, रीना करता, काम, क्रिया क्या है, खाना, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, आइसक्रीम पर, तो ये कर्म है। उपयुक्त वाक्य में आपने देखा कि ईशान कर्ता, पढ़ता है, क्रिया के पुस्तक कर्म उपस्थित है। दूसरे वाक्य में भी रानी कर्ता और खा रही है, क्रिया के बीच कर्म आइसक्रीम उपस्थित है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्म मतलब कर्म सहित। अकर्मक क्रिया, बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं क्रिया है। रानी पढ़ रही है क्रिया है। गाय चर रही है, चर रही है क्रिया है। अब यदि इन तीनों में ही
तीनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया के मध्य कर्म उपस्थित नहीं है, अतः यह बिना कर्म वाला वाक्य है। अतः यह अकर्मक क्रिया बिना कर्म वाली क्रिया है। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में भी वो सेंटेंस कंप्लीट है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यदि इसी वाक्य को हम ऐसे लिखें, रानी पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक इसका कर्म हो जाएगा इसमें, और ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। गाय घास चर रही है, घास काम इसमें कर्म हो जाएगा, और चर ये फिर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अभी ये तीनों जो हैं अकर्मक क्रिया हैं। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म की पहचान, वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए उसके साथ क्या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। मिलने वाला उत्तर ही कर्म होता है। उत्तर ना मिलने की दशा में वाक्य की क्रिया अकर्मक होगी। जैसे जय सेब खाता है, क्या खाता है? सेब, सकर्मक क्रिया। स्वामी खेलता है, क्या खेलता है? कुछ नहीं उत्तर, तो अकर्मक क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, यह अध्याय आपको सही वाक्य बनाना और भाषा को अधिक स्पष्ट बनाना सिखाएगा। तो चलिए इस रोचक अध्याय को ध्यान से सीखते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।